नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस पेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, भारत के निहाल सरीन जो है उनका लगातार शानदार प्रदर्शन जारी है और एक टूर्नामेंट तो वो जीत ही चुके हैं, सिल्वर लेक ओपन। सर्बियन ओपन भी वो जीतने के करीब पहुंच गए हैं। बड़े बड़े दिग्गजों की मौजूदगी में छठे वरीय निहाल सरीन जो है, आप देख सकते हैं लिस्ट पे 7 राउंड के बाद 6 अंकों के साथ संयुक्त पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। अब उन्हें लातविया के आइगोर कोवालेंको से मुकाबला खेलना है। अगर ये मुकाबला वो जीत लेते हैं आज, तो उसके बाद उनका चैंपियन बनना जो है तय है। ये एक और बड़ी चीज़ इसीलिए भी है रिजल्ट के हिसाब से कि फ़िलहाल अगर हम निहाल की बात करें तो निहाल भारतीय रैंकिंग लिस्ट में 10वें स्थान पर आते हैं। 2004 में जन्म हुआ था, 16 साल के खिलाड़ी हैं ये। और आप देखिए कि निहाल की जो लाइव रेटिंग है अभी वो पहुंच गई है 2647, मतलब कृष्णन शशि किरण के बराबर। अगर निहाल ये टूर्नामेंट जीत लेते हैं तो निहाल निश्चित तौर पर 2650 क्रॉस कर जाएंगे। और बहुत बड़ी बात होगी कि 16 साल का एक खिलाड़ी भारत का नंबर 5 बन जाएगा। उसके ऊपर सिर्फ 4 खिलाड़ी होंगे, आनंद जी, हरिकृष्णा, विदित और अधिबन भास्करन। ये चारों तीन तो 2700 के ऊपर हैं, अधिबन भी 2700 क्रॉस कर चुके हैं एक बार। तो ये बड़ी बात होगी कि निहाल जो है वो 5वें स्थान पर पहुंच जाएंगे अगर वो टूर्नामेंट जीत जाते हैं, जो कि साफ नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है उनके फॉर्म को देखते हुए। अब बात करते हैं 7वें राउंड में खेले गए उनके मुकाबले की, जो कि उन्होंने खेला सनल वाहब, जो कि टर्की के ग्रैंड मास्टर है, उनके खिलाफ। और क्या शानदार शतरंज खेली। ये गेम फ्रेंच डिफेंस खेलने वालों के लिए एक जो है अच्छा उपहार साबित हो सकता है। और आइए देखते हैं मुकाबले में क्या हुआ। E4 से शुरुआत हुई, निहाल ने जवाब दिया E6, D4, D5, E5, तो यहाँ पर C5 से सेंटर पर ब्रेक। ये जो भी फ्रेंच डिफेंस खेलने वाले हैं वो इस लाइन को अच्छे से जानते हैं। फ्रेंच एडवांस वेरिएशन हुआ यहाँ पर C3, नाइट C6, D4 के पॉन पे एक और अटैक, नाइट F3, सो क्वीन B6, D4 के पॉन पर एक और अटैक, बिशप D3। तो यहाँ पर वाइट जो रहता है इस वेरिएशन में जो है उस पॉन को छोड़ देता है। यहाँ पर वेरिएशन बिशप D7 बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव है। क्यों बहुत ही इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर ब्लैक सोचे कि चलो मैं इधर पर मार लेता हूँ पॉन को, और नाइट D4 और क्वीन D4, तो यहाँ पर डिस्कवर्ड अटैक आता है किंग के ऊपर और ये क्वीन मर सकता है। तो इसीलिए वाइट वो पॉन को छोड़ के रखता है। तो बिशप यहाँ पर D7 आने से अब वो चेक आना बंद हो जाती है, मतलब D4 का पॉन जो है वो मर रहा है। अब यहाँ पर अलग अलग लाइनें हैं। वाइट जो सबसे ज़्यादा जो खेलता है, जैसे वो कैसल, वो यहाँ पर उन्होंने जो है अपनाई, तो C×D4 ब्लैक ने मार दिया। यहाँ पर जो आप देखो कि जो सबसे ज़्यादा, अगर आप थ्योरी देखोगे कि थ्योरी में कौन सी चाल जो है सबसे ज़्यादा खेली जाती है, तो ब्लैक इसमें C×D4 जो है उसको वापस मारता है और ब्लैक नाइट D4 मारता है। इस तरह से मैच चलता है, नाइट D4, क्वीन D4। उसके बाद वाइट कुछ नहीं करता, वाइट सिर्फ अपने पीसेस निकालता है। तो ये पॉन सेक करके वाइट खेलता है। क्यों खेलता है? क्योंकि आप देख सकते हो कि अभी भी किंग सेंटर पर है, ये मोहरे निकले नहीं है, तो इस बात का एडवांटेज लेने की कोशिश, आक्रमण, ये तरीका है खेलने का। मैच में क्या हुआ? मैच पे इनके अपोनेंट ने रुक E1 खेला, जो कि बहुत ही कम खेला जाता है थ्योरी में। ओके, अब यहाँ से देखिए निहाल का टेस्ट शुरू होता है। जब आप किसी पर अटैकिंग लाइन खेलें, आक्रमण लाइन खेलें, तो बड़ा अच्छा लगता है कि निहाल ने क्या अटैक किया, प्रग्रंदो ने क्या अटैक किया। लेकिन जब सामने वाला आपके ऊपर जो है एक गैम्बिट लाइन खेले, कि एक पॉन दे के खेले, तो वहाँ पर कैसे रिस्पॉन्ड करना है वो बताता है कि आप कितने मजबूत खिलाड़ी हैं। और निहाल के खेल से ये साफ नज़र आता है। यहाँ पर निहाल ने नाइट G7 खेला। अब देखिए कि अगर यहाँ पर जो है निहाल एक लाइन आती है DC3 वगैरह मार के खेलते हैं, तो उसमें अभी इनका डेवलपमेंट नहीं हुआ था। तो जो मेन लाइन थी जहाँ पर क्वीन D4, नाइट C3 वाले और एक और वेरिएशन में, तो निहाल यहाँ पर क्या करते हैं, निहाल पहले डेवलपमेंट जारी करते हैं। नाइट G7, अपोनेंट खेलता है H4। तो उसका आइडिया बिल्कुल सिंपल है कि भाई आपका राजा सेंटर पर है और मैं आपके ऊपर आक्रमण करने वाला हूँ कहीं ना कहीं से। निहाल ने चुपचाप खेला H6, बिशप को G5 आने से रोका। यहाँ पर सनल खेलते हैं H5। अब निहाल यहाँ पर खेलते हैं A6। तो वो अपनी जगह जो है वो बराबर बना रहे हैं बोर्ड पर। और अब यहाँ पर उनके अपोनेंट खेलते हैं नाइट A3। यहाँ पर भी लाइन जो खेली गई है इससे पहले वो नाइट BD2 है। नाइट A3 जो है ये एक नॉवेल्टी थी, मतलब इससे पहले ये लाइन बोर्ड पर नहीं खेली गई थी। तो इससे पहले नाइट BD2, DC3 इस तरह से मैच होते थे और क्वीन पर अटैक। तो वाइट को थोड़ा कंपनसेशन है, आप देखिए, और वो बिशप जो है A3 से आके इस बिशप से एक्सचेंज हो जाता था। तो जैसे ही उनके अपोनेंट ने नाइट A3 खेला, तो निहाल ने यहाँ पर सोचा और अच्छी चाल खेली। सबसे पहले तो उन्होंने DC3 BC3 तो मार लिया था कि अब एक पॉन अप तो ब्लैक हो गया। अब ये देखिए, जब आप एक पॉन अप हो जाते हैं तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। अगर ये मैच डिफेंड करके आप ले गए तो आप जीत गए, और अगर अपोनेंट ने जो पॉन सेक दिया उसके बदले में अगर वाइट को कुछ मिल जाता है सफ़ेद को, तो ठीक है, अच्छी बात है। अब देखिए वाइट का E5 पे जो पॉन है
वो ठीक है, आपको थोड़ी सी दिक्कत दे रहा है, स्पेस लिया हुआ है, लेकिन सेम टाइम आपके प्रोटेक्टर का भी काम कर रहा है, मतलब आपकी सुरक्षा भी वही, आपकी ढाल भी वही है, क्योंकि वो उसके ऊपर एकदम से अटैक, खुद के पॉन को तो कोई मार नहीं सकता। दूसरा, यहाँ पर और यहाँ पर आपकी एंड गेम में वीकनेस भी बन चुकी है। इसका मतलब साफ है, जब ये वेरिएशन सफ़ेद खेलेगा तो सफ़ेद को आक्रमण ही करना पड़ेगा। सफ़ेद आराम से नहीं खेल सकता, क्योंकि आप तो वैसे ही पॉन डाउन है, पॉन स्ट्रक्चर भी ख़राब है, 3-3 पॉन एंड गेम में प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो गेम चला जाएगा। तो जो करना होगा अभी करना होगा। तो ये दबाव अब किसके ऊपर था? सनल वहाब के ऊपर। ओके, निहाल ने खेला नाइट C8। अब ये चाल बहुत अच्छी इसीलिए है कि वो जो हमने इससे पहले वेरिएशन देखा था जहाँ पर बिशप A3 आके एक्सचेंज हो गया था, वो यहाँ पर अब नहीं हो सकता है। सो नाइट C2। सो नाउ निहाल ने क्वीन C7 पहले ही खेल दिया ताकि किसी भी तरह की जो है परेशानी ना जाए। दूसरा, ये जो स्क्वायर है वो उनको अपने नाइट के लिए भी इस्तेमाल करना है। ओके, यहाँ पर बिशप F4, सो नाइट B6, रुक B1, सो नाइट A4। अभी C3 के पॉन पर प्रेशर। तो निहाल क्या कर रहे थे, अब अपोनेंट की जो जो वीकनेस है उसको बार बार याद दिला रहे थे कि भैया देखो आपके ये कमज़ोर हैं, बचा लो। तो उससे क्या हो रहा है, उसके फोर्सेस डिवाइडेड हो रहे हैं और जो उसके आक्रमण करने का मेन जो उसका उद्देश्य है वो डिस्टर्ब हो रहा था। यहाँ पर क्वीन D2 खेला उसने। सो नाउ नाइट C5, अभी D3 के बिशप पर अटैक। सो खैर उन्होंने नाइट E3 खेला यहाँ पर। सो निहाल ने यहाँ पर कुछ नहीं मारा, निहाल ने खेला क्वीन A5। अब क्वीन A5 जो मूव था उसने एक और बैलेंस लेकर के आया बोर्ड पर कि आपके जो दो वीकनेस थे फिर से आपको याद दिला दिया कि देखिए आपके ये भी पॉन अभी बहुत कमज़ोर है, मार सकते हैं। बिशप C2। और उसके बाद निहाल ने वो काम किया जो बोर्ड पर फिलहाल अगर आप बात करेंगे निहाल की मेन प्रॉब्लम क्या है। निहाल के पीस सेंटर तो ठीक है, किंग तो सेफ लग रहा है सेंटर पर, पीसेस भी निकल रहे हैं, सब ठीक है, पॉन भी अप है, लेकिन अभी भी उनके दोनों रुक कनेक्ट नहीं हुए और किंग जो है वो सेफ मतलब कैसल नहीं हो पाया। तो निहाल ने यहाँ पर लॉन्ग कैसल किया जो शायद उनके अपोनेंट ने नहीं सोचा था। यहाँ पर एक और पॉन का लालच लेना जो है वो बहुत गलत होता, क्योंकि आपका क्वीन यहाँ पर ट्रैप हो जाता, रुक A1, उसका रुक B1 आ रहा है। सो यहाँ पर लॉन्ग कैसल खेला निहाल ने। अब यहाँ पर सफ़ेद की समस्या फिर से वही जो है कि क्या आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आपका पोजीशन वैसे ही पॉन डाउन और पोजीशंस ख़राब हैं। तो सफ़ेद की समस्या सिर्फ यही है कि कैसे आप इस राजा के ऊपर आक्रमण करोगे, क्योंकि C फाइल या तो कभी ना कभी ये आप C पॉन ना होती तो भी ज़्यादा अच्छा होता सफ़ेद के लिए, क्योंकि आक्रमण करने के लिए मौका मिलता। अब आप यहाँ पर आने वाली चालों में देखेंगे कि सफ़ेद कैसे परेशान हो रहा है कि आक्रमण करना है, और निहाल बड़ी आसानी से उनके आक्रमण को जो है दबाते जा रहे हैं। उन्होंने खेला नाइट D4, निहाल खेलते हैं नाइट इंटू D4। अब ये नाइट इंटू D4 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव है, क्योंकि निहाल के लिए सब कुछ ईजी हो रहा है, क्योंकि उनको तो एक्सचेंज करना है वो पॉन आप। अब यहाँ पर आप क्वीन से नहीं मार सकते, सॉरी पॉन से नहीं मार सकते, आपका क्वीन हैंगिंग है। तो ये भी जो है ये एक बड़ा नुकसान हुआ उनका, तो उनको मारना पड़ा यहाँ पर क्वीन से। सो नाउ बिशप C6। अब किंग जो है बिल्कुल एकदम मजबूत किले में बदल गया है, ठीक है। अब आने वाली चालों में निहाल का पर्पस क्या है कि भाई इस नाइट को कहीं पर रिप्लेस करना है जहाँ पे भी मौका मिले, और ये C5 के स्क्वायर पे बिशप भी निकाल लेना, तो उनके सारे मोहरे बाहर आ जाएंगे। तो एकदम विनिंग पोजीशन ऑलरेडी टेक्निकली आ गई थी। अपोनेंट ने खेला रुक C1। यहाँ पर अगर वो कुछ और भी ट्राई करते हैं ना, जैसे रुक B2 वगैरह, तो प्रॉब्लम क्या है कि नाइट E4 आ रहा है, उसके बाद C3 और एक्सपोज हो रहा है। तो उन्होंने यहाँ पर पहले इसको प्रोटेक्ट किया, रुक C1। ओके, निहाल ने खेला नाइट D7, हटा लिया। क्या आ रहा है अभी वहाँ पे, बिशप शिफ्ट होने वाला है। C4 खेला अपोनेंट ने, और ये एक और गलती हो गई, वो डेस्परेट थे कि भाई पोजीशन ओपन हो तो कुछ किया जाए, बट बिशप यहाँ पर C5 लेकर आए निहाल। जैसे क्वीन A1 जाता है उसी से आप समझ सकते हैं कि वाइट की पोजीशन कितनी ख़राब हो रही है, उसके पास स्क्वायर नहीं बच रहे हैं, कहाँ पे क्वीन जैसे पीस को कॉर्नर पर लेके जाना पड़ा। D4 बढ़ते साथ ही सारी उम्मीदें थी जो वो धूमिल हो गई कि ना अब ये रुक गेम में आने वाला है, ना कोई अटैक कहीं से किंग के आसपास आने वाला है, स्ट्रक्चर पॉन वैसे ही सब कुछ ख़राब है। नाइट D5 खेला, उन्होंने लास्ट चांस लिया कि भाई कुछ मार दें, यहाँ पर कुछ हो जाए पॉन पुश करके, बट निहाल ने पहले चुपचाप जो है यहाँ पर पहले खेला किंग B1, किंग B8, गुड मूव। रुक D1 खेला यहाँ पर सनल ने। सो इंटू D5 फाइनली नाइट को मारा, चेक आया जिसकी उम्मीद थी। किंग A8, सो नाउ यहाँ पर मारा C D5, बिशप D5, E D7, रुक D7, बिशप F5, तो यहाँ पर रुक E7। अब आप देख सकते हो पोजीशन में निहाल के पास 6 पॉन है, सामने वाले के पास 4 पॉन है, 2 पॉन डाउन है, कोई अटैक जो है उतना साफ नज़र नहीं आ रहा है, पीसेस भी उतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पर निहाल ने, यहाँ पर उनके अपोनेंट ने खेला A4, शायद क्वीन को जल्दी बोर्ड पे लाना चाहते थे, लेकिन निहाल लेकर के आया, डबल कर लिया अपना रुक। तो आखिरी जो पीस जो अभी तक नहीं निकला था वो भी गेम में आ गया। रुक भी C1 यहाँ पर खेला, सो बिशप C6 सेफ। यहाँ पर ट्रिक्स जो थी वो बड़ी साफ नज़र आ रही थी निहाल की तरफ से। यहाँ पर निहाल ने देखिए तुरंत ही खेला D3, उनको दिख गया पिछली चाल जो मूव की बिशप G4, उनको दिख गया कि ये 2 पीस जो है एक लाइन पर है, हैंगिंग पीसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं बोर्ड पर। जब भी
पीसेस के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तालमेल नहीं होगा, तो पीसेस बिखरे हुए होंगे। और ऐसे में आप बोर्ड पर हमेशा नज़र रखोगे तो आपको दिखेंगे कि कई पीसेस अनसपोर्टेड होंगे, सपोर्ट नहीं होगा, और वहाँ पर आप जो है उनके ऊपर इस तरह के अटैक लगा सकते हो, जो कि निहाल ने यहाँ पे लगाया। D3 पोस्ट, सो रुक इनटू D3, क्वीन B4, अभी वो 2 बिशप पर 1 बिशप हटेगा तो पीछे वाला मर रहा है, तो फोर्स मूव था ऑलमोस्ट यहाँ पर G3 करना। सो निहाल आ गए, क्वीन जो है उसको E4 पर, अब मात लगी थी G2 पर, तो रुक F3 ऑलमोस्ट यहाँ पे फोर्स था, क्योंकि रुक पे भी अटैक था, बिशप लगाते तो रुक मर जाता। सो उन्होंने खेला यहाँ पर रुक F3, बट यहाँ पर निहाल खेलते हैं एक और शानदार चाल, बिशप इंटू F2। इसके बाद तो निहाल ने मतलब बताया कि अटैक कैसे करते हैं। और किंग F2 तो आप मार नहीं सकते क्योंकि क्वीन E2 आ रहा है, उसके बाद पोजीशन जो है बिशप इंटू F3 आ ही रहा है। सो उन्होंने खेला किंग H2। सो नाउ बिशप D4, वापस आए निहाल, अटैक किया क्वीन के ऊपर, क्वीन A3 पे आया तो अभी खेल दिया F5। अभी प्रॉब्लम यह है कि बिशप हटेगा तो रुक मर रहा है। उन्होंने खेला यहाँ पर रुक इंटू C6, बट F इंटू G4 के बाद रिजाइन कर दिया, क्योंकि दोनों रुक ही यहाँ पर हैंगिंग थे और पोजीशन जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी थी। तो निहाल ने एक बेहतरीन जीत दर्ज की, और ये बताता है कि निहाल ना सिर्फ धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, बल्कि वो बहुत ही एक ऐसे खिलाड़ी में तब्दील हो रहे हैं जो बेहद मजबूत खिलाड़ी है, जो किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। किसी भी नए वेरिएशन को कितने अच्छे तरीके से उन्होंने सामना किया, और अपोनेंट को बताया कि उनकी जो ओपनिंग की तैयारी थी वो परफेक्ट नहीं थी। तो ये एक बेहतरीन जीत निहाल की, और ख़ास तौर पे जिस तरह से पीसेस की मैनवरिंग हुई है, जिस तरह से कैसल किया, और मतलब कोई ऐसा लगा ही नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग प्लेयर जो है वो आराम से किसी 2200-2300 को हरा रहा है, जबकि सनल वहाब जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं। टर्की की बहुत उम्मीदें हैं उन पर, 2546 रेटिंग है उनकी, तो उन पर इस तरह की जीत जो है दिखाती है कि निहाल का कॉन्फिडेंस कितना बढ़ा हुआ है और कितना बेहतर खिलाड़ी वो होते जा रहे हैं क्लासिकल शतरंज में, जिसकी भारत को बहुत ज़रूरत भी है, उम्मीद भी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस इंडिया। चेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें, और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।